हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ सावन स्पेशल नारियल की खीर की बेहद स्वादिष्ट, मलाईदार और आसान रेसिपी। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव को भोग लगाने के लिए यह खीर एक बेहतरीन मिठाई है। ताज़े नारियल, दूध, चीनी और सूखे मेवों से बनी यह खीर स्वाद के साथ साथ देखने में भी बहुत शानदार लगती है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक नारियल। इसे 2 टुकड़ों में काट के इसका जो पानी होता है उसे हमें निकाल लेना है और छोटे छोटे पीसेस में ऐसे करके सभी को हमें निकाल लेना है। और ये हमारे जो ब्राउन कलर के पार्ट होते हैं इसको हम एक छीलने की हेल्प से निकाल लेंगे, क्योंकि ये अगर हमारे खीर में दिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमें एक एक टुकड़े को अच्छे से छील करके धो के क्लीन करना है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैं सारे टुकड़ों को छील के धो के क्लीन कर चुकी हूँ। अब इसे हमें कद्दूकस करना है। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक कटर और उसकी सहायता से हमें इसे बारीक तरीके से कद्दूकस करना है सारे टुकड़ों को। तो ये हमारे छोटे छोटे टुकड़े अब कद्दूकस करने के लिए रेडी है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कद्दूकस। तो हमें इसे छोटे वाले से ही कद्दूकस करना है। अगर बड़े लच्छे होंगे तो फिर ये हमारे खीर में ज़्यादा गाढ़ी नहीं हो पाएगी। तो मैं छोटे वाले में एकदम छोटे छोटे कद्दूकस कर लूँगी। तो गाइस देख सकते हो हमारे सारे कद्दूकस हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी लग रही है ये देखने में। तो चलो अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है कुछ बादाम और काजू, किशमिश। आप चाहो तो कुछ अलग भी ट्राई कर सकते हो, कुछ ज़्यादा भी डाल सकते हो, और नहीं चाहो तो सिर्फ काजू भी डाल सकते हो, या फिर प्लेन भी इस खीर को बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई और उसमें डाल दूँगी 2 चम्मच घी। घी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर हम घी को ज़्यादा जला देंगे तो इसका जो घी का फ्लेवर हमारे खीर में आएगा वो नहीं आएगा। मैं पहले डालूँगी बादाम। बादाम को हमें पहले डालना है ताकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं, तो इसे मैं पहले डाल रही हूँ। अगर काजू किशमिश हम साथ में डाल देंगे तो हमारे किशमिश जल जाएंगे। हमें इसे जलाना नहीं है, एकदम लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये हमारे घी में अच्छे से फ्राई हो। फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए हम इसे फ्राई करके डाल रहे हैं। आप चाहो तो इसे ऐसे भी काट के डाल सकते हो। तो मैं अब ये फ्राई हो चुके हैं, डाल दूँगी अब किशमिश। किशमिश को भी हमें अच्छे से उलट पुलट करके फ्राई करना है। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हमें उलट पुलट करके अच्छे से पकाना है। अगर थोड़ा देर के लिए भी हम इसे छोड़ देंगे तो किशमिश हमारे एक साइड से जल सकते हैं। तो किशमिश हमारे तब तक ही फ्राई करने हैं जब तक ये हमारे, देख सकते हो ये कलर वाइट हो चुके हैं तब तक। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, ज़्यादा देर इसे नहीं पकाना है। तो ये हमारे हो चुके हैं फ्राई। देख सकते हो किशमिश हमारे फ्राई होके फूल चुके हैं बहुत अच्छे से, एकदम अंगूर के साइज़ का हो चुका है। तो अब प्लेट में सारे निकाल ली हूँ और इसी कढ़ाई में मैं डाल दूँगी वो हमारे जो कद्दूकस किए हुए नारियल थे उसे डाल के हम फ्राई कर लेंगे। इसे हमें फ्राई करना है थोड़ा सा गोल्डन होने तक, क्योंकि कच्चा रहेगा तो हमारा नारियल का खीर थोड़ा सा शायद अलग टेस्ट आ सकता है। इसीलिए मैं इसे घी में अच्छे से फ्राई करूँगी। तो जब तक ये हमारा फ्राई होता है, जो मैंने ड्राई फ्रूट लिए थे उसे अच्छे से काट लेते हैं, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट हमारे हैं उसे काट के डालने से अच्छा लगेगा। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट को। अब काजू जो हमारे हैं इसे 2 हिस्सों में काटना है, इसे बारीक नहीं काटना है, क्योंकि काजू हमारा ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इसे 2-2 हिस्सों में निकाल रही हूँ। देख सकते हो इस तरह से हमें काजू को 2 हिस्सों में काट लेना। ये आसानी से कट जाते क्योंकि ये हमारे फ्राई किए हुए हैं, बस बीच से छुरी को लगाना है और ये हो गए हमारे 2 टुकड़े। तो अब धीरे धीरे हम सारे काजू को इसी तरह से 2 टुकड़ों में काट लेंगे। तो काजू हमारे सारे कट चुके हैं। अब मैं काटूंगी यहाँ पे हमारे फ्राई किए हुए बादाम। बादाम को हम बारीक तरीके से काटेंगे, इसे 2 टुकड़ों में नहीं काटना है। आप चाहो तो छिलका छील सकते हो, मैं इसमें ऐसे ही डाल रही हूँ, छिलके को नहीं छील रही हूँ। तो बादाम हमारे सारे कट चुके हैं। किशमिश तो हमारे ऐसे ही फ्राई किए हुए हैं तो हो गए हैं अलग। तो अब मैं इसे रख दूंगे साइड में और अब हमारी जो रेसिपी है उसे हम आगे बनाते हैं। अब तक हमारे नारियल भी अच्छे से भून चुके होंगे। तो देख सकते हो नारियल में हमारा कितना अच्छा कलर आया है, सुनहरा देखने में भी दिख रहा है और एकदम ये अच्छे से सूख चुका है चावल के दानों के जैसा। तो मैं इसमें अब ले रही हूँ 1/2 लीटर दूध, जैसा कि 2 गिलास दूध आप देख सकते हो। तो आप खीर के हिसाब से दूध डाल सकते हो, आप चाहो तो इससे ज़्यादा या कम भी डाल सकते हो,
क्योंकि इसे मैं क्रीमी टाइप का बनाऊंगी तो इसमें मैं मिल्क पाउडर का यूज़ करूंगी। आप चाहो तो क्रीम डाल सकते हो, पर इसे पहले एक उबाल आने तक हमें पकाना है। तो जब तक ये हमारा उबाल आने तक पकेंगे तब तक हम इसे ऐसे ही रख देंगे। तो इसे हल्के हल्के चलाते रहने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप देख सकते हो इसमें से धीरे धीरे साइड साइड से थोड़ा थोड़ा करके उबाल आना शुरू हो गया है। हम इसे बराबर चलाते रहेंगे जब तक ये हमारे अच्छे से ना उबल जाए। तो आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से उबल रहा है। गैस के फ्लेम को कर देना है हाई, ताकि ये अच्छे से उबले। ऐसे ही हमें उबलते हुए इसे पकाते रहना है। तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ जो हमारे मिल्क पाउडर है वो। क्रीम डालने से और भी ज़्यादा क्रीमी बनती है, पर मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे आधा कटोरी के आसपास मिल्क पाउडर। इसको हम ऐसे ही डालेंगे सूखे ही। आप चाहो तो इसे भी पानी से या फिर ऐसे ही दूध से घोल करके डाल सकते हो, पर मैं यहाँ पे सूखा ही डाल रही हूँ। इसीलिए सूखा अगर आप डालो तो इसे बराबर चलाते रहना है। आपको हर चीज़ अपने हिसाब से करना है। जैसे आप डालोगे, अगर मिल्क पाउडर डालो तो आपको इसे बराबर चलाना है, और क्रीम डालो तो फिर ठीक है। तो मैं अब इसे बराबर चलाते रहूँगी। अब मैं इसमें आप जितना मीठा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आपको लेना है चीनी। मैं यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ, क्योंकि ये सावन स्पेशल के लिए बना रही हूँ। तो इसमें अगर मीठा अच्छे से रहे, ज़्यादा रहे तो अच्छे लगेंगे। और चीनी डालने के बाद ले रही हूँ मैं जो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स है, उन्हें भी डाल लेंगे। और इसे हमें तब तक पकाना है लो मीडियम फ्लेम में जब तक ये हमारा क्रीमी टाइप का हो ना जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो देख सकते हो ये हमारा बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इस तरह से आप देख भी सकते हो वीडियो में। और गाढ़ा हो चुका है, पक चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है इसका, बहुत ही अच्छा कलर आया है खीर का हमारा। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल के ठंडा होने तक रहने देंगे। तो बाउल में हमने निकाल लिया है खीर को। ये देखने में बड़ा ही टेस्टी लग रहा है। तो अब इसे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट से सजा लेंगे। और ड्राई फ्रूट में डाल रही हूँ यहाँ कटे हुए बादाम और कटे हुए काजू, देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से डाल रही हूँ। तो फाइनली ये हमारा नारियल का खीर बन के रेडी हो चुका है। अगर कुछ नया ट्राई करना चाहते हो इस सावन तो इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।